Hello everyone. So today we are going to discuss about how to take backup of router configuration and how to restore it. Okay. So today's our topic is हम कैसे एक राउटर पे जितने सारे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम उसका कैसे बैकअप लेंगे एंड कैसे हम उसको रिस्टोर करेंगे. सो राउटर कॉन्फ़िगरेशन बैकअप एंड रिस्टोर आज का हमारा टॉपिक है, हम कवर करेंगे. जैसे मेरे पास एक क्या है, राउटर है. मैं एक कंपनी में वर्क करती हूँ और मैं अपनी कंपनी में क्या है, इस राउटर नंबर 1 को सपोज मैनेज करती हूँ. अब मैं क्या हुआ, यहाँ पे सारी ये राउटर मेरा परफेक्टली वर्क कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें. अब मैं मॉर्निंग में जब ऑफिस आई, मैंने सोचा मेरा राउटर तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज मैं बिल्कुल रिलैक्स से कॉफी पीऊंगी. तब तक मेरे टेक्निकल हेड ने क्या बोला कि आप रिलैक्स से कॉफी पी रहे हो, आपका ये जो राउटर है ये क्या हो चुका है, क्रैश हो चुका है. मतलब सपोज आपने इसके अंदर 500 कॉन्फ़िगरेशन करे थे, ये 500 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं. अब या तो यहाँ पे क्या होगा, जिस टाइम आप इस राउटर पे 500 कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे उसी टाइम आपने इस 500 कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेके रखा था. और बैकअप हम हमेशा कहाँ पे सेव करते हैं, ऑन TFTP सर्वर. अभी हम डिस्कशन करेंगे TFTP सर्वर क्या होता है. इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. देखिए, ये कुछ आपका अलग से कोई सर्वर नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको अलग से बॉक्स परचेज करना है उसको, वो एक कोई मेरा सर्वर का बॉक्स हो. नो, आपका पीसी आपका लैपटॉप एक्ट करता है एज अ TFTP सर्वर. बस आपके लैपटॉप या पीसी में क्या होना चाहिए, TFTP सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए. ठीक है. आपका लैपटॉप पीसी भी एक्ट करता है एज अ TFTP सर्वर, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप सेव करके रख सकते हैं एंड बैकअप को सेव करेंगे देन आप वहां से रिस्टोर भी कर सकते हैं. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं जब आई तो मेरे राउटर में कोई प्रॉब्लम नहीं था. देन अगर मेरे राउटर में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं नेटवर्क प्रोडक्शन में गई, एक नया राउटर लेके आई एंड विद इन द 10 to 15 मिनट्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन 500 कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप यहाँ पे रिस्टोर कर दिया है. आज का जो हमारा लैब सेटअप है वो आपके दो डिवाइस का है. एक मुझे राउटर चाहिए यहाँ पे, राउटर नंबर 1, और मुझे उसको किससे अटैच करना है, एक पीसी से. पीसी पीसी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इस पीसी को मैं एक्ट कराऊंगी एज अ TFTP सर्वर. चलिए लैब पे चलते हैं आज. मैं इसको पैकेट ट्रेसर यहाँ पे ओपन कर रही हूँ. ये हमारा सीसीएनए का सॉफ्टवेयर है, इस पे हम सारे लैब करते हैं सीसीएनए के. इसको पैकेट ट्रेसर ओपन हो रहा है, हम अभी इसी पे लैब परफॉर्म करके देखेंगे. यहाँ पे मुझे लेना है एक राउटर. एक राउटर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा है इन डिवाइसेस से. आप यहाँ पे देखिए सर्वर जैसे यहाँ पे एक आपको डिवाइस दिख रहा है, आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है एंड इनके बीच में आपको अपनी कनेक्टिविटी बना देनी है. ये आपका कनेक्शन यहाँ से. एक राउटर से आपने कनेक्ट कर दिया अपने सर्वर को और सर्वर से कनेक्ट कर दिया अपने राउटर को. सबसे पहले हम अपने डिवाइस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं. सपोज मैंने जो अपने राउटर को आईपी दी है वो क्या है, 10.1/24 एंड सर्वर को जो आईपी एड्रेस दी है 192.168.10.10 दे दिए /24 कि हम आईपी यहाँ पे यूज कर रहे हैं. सबसे पहले हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, कहाँ पे, अपने राउटर पे एंड सर्वर पे. राउटर पे अब जैसे डबल क्लिक करेंगे आपको CLI में जाना है एंड देखिए अगर आपका राउटर यस या नो का प्रॉम्प्ट यहाँ पे मांगता है देन क्या है, आपका राउटर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, मतलब उसके अंदर अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई है. देखिए राउटर आपका ओपन हो गया. ये अभी आपके फर्स्ट मोड में है, यूजर EXEC मोड. ये आपके राउटर के मोड्स होते हैं. मुझे यहाँ पे इनेबल टाइप करना है एंड देन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है. कमांड आपकी होती है कॉन्फ़िगर टर्मिनल. जैसे आपने इंटर करा आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले गए. अब यहाँ पे मेरे पास कौन सी मेरे पास इंटरफेस है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. राउटर की जो इंटरफेस है वो फास्ट इथरनेट 0/0 है. ठीक है. मुझे 0/0 पे एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है. कमांड यहाँ पे रन होती है क्या,
इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 जैसे आप एंटर करेंगे अब राउटर के इंटरफेस मोड में आ गए। देन यहाँ पे कमांड ही आपकी चलती है क्या, आईपी एड्रेस। तो मुझे आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर करना था अपने राउटर को 10.1। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10.1 हमने डिसाइड करा था। एंड /24 मतलब यहाँ पे मुझे आईपी के साथ ही सबनेट मास्क भी डिफाइन करना होता है, तो मैंने डिफाइन कर दिया। देन कमांड यहाँ पे रन होती है नो शट डाउन एंड देन एक्स। तो ये आपका क्या आ चुका है, एक मैसेज आ गया आपके पास कि लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप। मीन्स अभी जो आपका फास्ट इथरनेट 0/0 जो डाउन था वो क्या हो गया है, चेंज स्टेट टू अप आ चुकी है वो आपकी स्टेट। तो यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, चेक कर लीजिए आपको आपके राउटर के इंटरफेस पे आईपी मिल गई है कि नहीं मिल गई है, देखने की कमांड क्या होती है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड। सो हमने यही अभी दिया था फास्ट इथरनेट 0/0 पे ये आईपी यहाँ पे, एंड प्रोटोकॉल स्टेटस भी मेरा क्या आ चुका है, अप आ चुका है। तो हमने राउटर पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने सर्वर पे। तो जैसे हम अपने पीसी को आईपी देते हैं सेम उसी तरह हम अपने सर्वर को भी आईपी देते हैं। डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करिए, स्टैटिक पे क्लिक करिए एंड देन हमने 10.10 डिसाइड किया था, 192.168.10.10। आपका सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया, क्लोज कर दीजिए। सबसे पहले हम रीचेबिलिटी चेक कर लेते हैं, क्या मेरा राउटर आपके सर्वर से रीचेबल है। तो रीचेबिलिटी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आपकी कमांड यहाँ पे चलती है पिंग कमांड। पिंग क्या होता है, फुल फॉर्म इसकी पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। पिंग इज अ यूटिलिटी टू वेरीफाई द कनेक्टिविटी बिटवीन द डिवाइसेस। जो आपकी डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी बताता है कि आपका डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से रीचेबल है कि नहीं है। सो हम इसलिए वहां पे चेक करने के लिए पिंग की कमांड हमेशा यूज करते हैं। अब यहाँ पे पिंग आपको किससे अपनी कनेक्टिविटी चेक करनी है, अपने सर्वर से। सो सर्वर की आईपी यहाँ पे हमने क्या दी थी, 10.10। तो जैसे हमने एंटर करा सक्सेस रेट मेरा क्या आ जाएगा, 80%। एक बार और आप करिए, सक्सेस रेट आपका 100% आ गया। मीन्स राउटर से सर्वर तक आपकी रीचेबिलिटी बन चुकी है। मुझे सर्वर से अपने राउटर पे चेक करना है। सो सर्वर पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, सेम प्रोसेस पिंग करिए, बट इस बार आप किसको करेंगे, अपने राउटर को करेंगे 10.1 को। मेरी रिप्लाई आ गई, रिप्लाई फ्रॉम दिस 192.168.10.1। सो ओके, दोनों के बीच में आपकी कनेक्टिविटी बन चुकी है। अब मुझे यहाँ पे TFTP का लैप करना है। ये जो आपका जो सर्वर है ये एक्ट कर रहा है एज अ TFTP। सो हम TFTP का लैप कैसे करेंगे, चलिए हमें सबसे पहले सर्वर पे यहाँ पे आप क्लिक करिए, सर्विसेज आपको टैब दिख रहा है, सर्विसेज पे जाना है। यहाँ पे आपको TFTP दिख रहा है। तो इतने सारे जो है मेरे ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप है, क्योंकि अभी हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं किया है। सो सबसे पहले मैं अपने राउटर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेती हूँ, तभी तो हम उसका बैकअप लेंगे। तो आ जाइए राउटर पे। अब हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे मोड पे जाना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने राउटर का होस्ट नेम चेंज करना चाहती हूँ। मीन्स जो ये राउटर बाय डिफॉल्ट ROUTER लिखा हुआ है, मैं इसका होस्ट नेम चेंज करके R1 देना चाहती हूँ। R1 मैंने दे दिया। यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, आप होस्ट नेम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, R1 कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब कुछ मेरे पास इंटरफेस मोड थे, राइट, इंटरफेस थे मेरे पास आपके। सो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सी इंटरफेस है। सो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड, एक मैंने 0/0 पे एक मैंने आईपी दे दी है। एक मेरा फास्ट इथरनेट 0/1 जो अभी क्या है, अनअसाइंड है। ये तो मेरे नेटवर्क में था, बट इसको मैं जस्ट फॉर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आईपी दे रही हूँ, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक्स्ट्रा। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस सपोज इसको मैंने दे दिया 10.10.10.10 कमांड दे दी, .0 अगेन नो शट डाउन एंड देन एग्जिट। यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया। आप चेक कर सकते हैं किससे, टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से। एक आपके पास और इंटरफेस को आईपी मिल चुकी है फास्ट इथरनेट 0/1 को। आईपी एड्रेस आपकी क्या है, 10.10.10.10। देखिए इसकी भी क्या है, स्टेटस अप आ चुकी है। प्रोटोकॉल डाउन है क्योंकि अभी हमने इसका राउटर के एक और साइड में अभी हमने कोई भी कनेक्टिविटी नहीं बनाई है। अभी हम वर्क कर रहे हैं एक सिंगल राउटर पे, और ये वैसे भी मेरे नेटवर्क में क्या है, अटैच नहीं है।
तो ये हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लिए। कुछ हम कमांड यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं, जैसे कि आपके राउटर पे आ जाइए। कुछ हम पासवर्ड इनेबल कर लेते हैं यहाँ पे कंसोल पे, प्रिविलेज पे। सो यहाँ पे चलिए कंसोल पे कैसे हम पासवर्ड देते हैं। आपकी कमांड यहाँ पे रन होती है क्या, लाइन कंसोल 0, फर्स्ट लाइन नंबर 0, एंड देन आपको यहाँ पे देना होता है लॉगिन कमांड। देखिए आपका एक मैसेज आ गया आपके पास क्या, कि लॉगिन डिसेबल ऑन लाइन 0 अंटिल पासवर्ड इज सेट। जब तक आप पासवर्ड नहीं सेट करेंगे आपका लाइन नंबर जो 0 है वो डिसेबल रहेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, पासवर्ड। सपोज मैंने पासवर्ड दे दिया CCNA123। मेरे कंसोल का पासवर्ड है क्या, CCNA123। तो बस एग्जिट कर दीजिए, आपने कंसोल पे पासवर्ड दे दिया। अब मैं एक और कुछ प्रिविलेज मोड पे भी मैं कुछ यहाँ पे पासवर्ड इनेबल कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपका होता है इनेबल पासवर्ड। प्रिविलेज मोड पे हमेशा 2 टाइप की पासवर्ड लगती है, एक होता है प्लेन टेक्स्ट और एक होता है सीक्रेट पासवर्ड। तो पहले हम ये प्लेन टेक्स्ट का देते हैं, जिसकी कमांड क्या होती है, इनेबल पासवर्ड एंड देन जो भी आपको देना है। सपोज मैंने दे दिया CCNP123। आपने इसका क्या दिया था, कंसोल का CCNA123, एंड प्रिविलेज मोड पे आपने प्लेन टेक्स्ट के पासवर्ड आपने क्या दिया है, CCNA123। एग्जिट कर दीजिए। देन अगेन आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाइए। अब हम सीक्रेट एक पासवर्ड यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं। इनेबल सीक्रेट कमांड यहाँ पे रन होती है। सपोज यहाँ पे आपने दे दिया CCI123। सो CCNP CCI123, ये मेरा सारा क्या था, पासवर्ड था। अब आप एक बार क्या कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए। और अभी तक हमने जितने कॉन्फ़िगरेशन करे सबको सेव करने की कमांड होती है राइट कमांड, WR। यहाँ पे बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, इतनी सारी जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी है, कुछ पासवर्ड्स इनेबल करे हैं, कुछ इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दिए, होस्ट नेम चेंजेस करे। सो एक कमांड यहाँ पे रन होती है, शो रनिंग कॉन्फ़िग। आप शो रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर जितने भी आपने अपने राउटर पे चेंजेस करे हैं, सारी चीजें एक जगह देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, होस्ट नेम चेंज करा था, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। एंड देन एक सीक्रेट पासवर्ड इनेबल करा था, एक प्लेन पासवर्ड इनेबल करा था। सो प्लेन पासवर्ड की प्रॉब्लम क्या है, वो एग्जैक्टली दिख रहा है कि आपने क्या दिया था। और सीक्रेट क्या है, यहाँ पे आपकी पासवर्ड, हमने सीक्रेट पासवर्ड में CCI123 दिया था। सो आप इसको CCI123 रीड नहीं कर सकते हैं। एंड अगेन आपने कंसोल पे कुछ इंटरफेस पे हमने आईपी एड्रेस दी थी, एक 0/0 पे हमने दी थी 192.168.10.1, एंड एक एक्स्ट्रा हमने कॉन्फ़िगरेशन के लिए दिया था 10.10.10.10। एंड नीचे आ जाइए, और एक आपने कंसोल पे पासवर्ड लगाया था CCNA123। सो इतनी सारी मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब मैं इन सारे कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेके रखना चाहती हूँ, कहाँ पे, ऑन TFTP सर्वर। सो कमांड बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, और कहाँ पे हमें, मेरा डेस्टिनेशन कौन है, TFTP सर्वर। मतलब आप सोर्स से कॉपी करिए एंड कहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, अपने डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन कौन है, कहाँ पे मैं सारे बैकअप को रखना चाहती हूँ, ऑन TFTP सर्वर। सो जैसे आपने यहाँ पे एंटर करा, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, जैसे एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। रिमोट होस्ट मतलब आईपी एड्रेस आप दीजिए किसका, रिमोट होस्ट का। रिमोट होस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जिससे आपकी डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब आपके सामने वाले डिवाइस आपके लिए क्या है, रिमोट होस्ट है। मतलब राउटर के लिए सर्वर रिमोट होस्ट है, सर्वर के लिए राउटर रिमोट होस्ट है। तो अभी हम सारे कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कर रहे हैं, राउटर पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो आईपी एड्रेस देंगे वो किसका देंगे, अपने सर्वर का। तो सर्वर पे हमने ये आईपी कॉन्फ़िगर करी थी 192.168.10.10। अब आप एंटर कर दीजिए। क्या बोला है, डेस्टिनेशन फाइल नेम आप R1-CUNFG से करना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ कर दो। तो देखिए इतनी आपकी 672 बाइट कॉपी हो गई, कितने सेकंड में, 0.0041 सेकंड में आपकी सारी बैकअप TFTP पे कॉन्फ़िगर हो गई, मतलब कॉपी होके सेव हो चुकी है। कैसे आपको पता चलेगा कि रियली TFTP सर्वर पे मेरी सारे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है, हाँ जी। सर्वर पे चलते हैं।
यहाँ पे आपको सर्विसेज में जाके TFTP सर्वर पे जाना है। अब देखिए सबसे ऊपर ही आपको इंफॉर्मेशन मिल गया है क्या, R1-CONFG, इसी नेम से हमने सेव करा था। सो ये मेरी सारी बैकअप यहाँ पे TFTP सर्वर पे आ चुकी है। अब सपोज आपको बिलीव नहीं हो रहा कि क्या पता मैंने पहले से वहां पे स्टोर करके रखा होगा। सो रियली आपका क्या हुआ, राउटर आपके नेट, आप जो ये राउटर मैनेज कर रहे थे वो क्या हुआ, रियली क्रैश हो गया। तो मैं इसको खुद डिलीट कर रही हूँ राउटर को, एंड अब मैं कहाँ गई, अपने नेटवर्क प्रोडक्शन में गई एंड एक न्यू राउटर लेके आई यहाँ पे, एंड इसको अपने सर्वर से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ओके, अब बस मुझे क्या करनी है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करनी है। तो सबसे पहले मैं अपने राउटर पे आईपी एड्रेस दे देती हूँ। देखिए यस या नो का प्रॉम्प्ट यहाँ पे पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका राउटर बिल्कुल ब्रांड न्यू है। यहाँ पे तो मुझे नो करना है, मैं आ गई इनेबल एंड देन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है। अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट मेरे पास क्या था, 0/0। अब आप बस आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दीजिए और अपने सर्वर से अपनी कनेक्टिविटी चेक कर दीजिए। 10.24 था 0, नो शटडाउन एंड देन एग्जिट। अब मुझे क्या करना है, बस एक बार पिंग की कमांड चेक कर लीजिए, किससे, अपने सर्वर से। तो सर्वर की आईपी एड्रेस क्या थी आपकी, 192.168.10.10 थी। एंटर कर दीजिए, कनेक्टिविटी हो गई, आ गया 80%। एक बार और करिए, यहाँ पे आपको सक्सेस रेट आपका 100% मिल चुका है। मतलब आपका ये जो न्यू राउटर है वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है, किससे, आपके सर्वर से। सो एक बार सर्वर से भी मैं अपने न्यू राउटर पे अपनी कनेक्टिविटी चेक कर लेती हूँ। तो मुझे जाना है यहाँ पे डेस्कटॉप पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। अगेन इसके पहले जस्ट हमने पिंग करा था सेम, आप पिंग कर लीजिए, आपकी रिप्लाई। सो राउटर एंड सर्वर सारी चीजें यहाँ पे हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिस्टोर करना है जो मैंने TFTP सर्वर पे जो मैंने अपने बैकअप का कॉन्फ़िगरेशन सेव करके रखा था, उन सारे बैकअप को मैं रिस्टोर करना चाहती हूँ। कहाँ पे, ऑन राउटर। ओके, सो मुझे कुछ नहीं करना, बस चलिए बैक रिस्टोर की कमांड क्या होती है, यहाँ पे कॉपी करना है इस बार मुझे, कहाँ से, TFTP सर्वर से ऑन रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, अब TFTP सर्वर इस टाइम क्या है, मेरा सोर्स है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मेरी डेस्टिनेशन है। तो मुझे सोर्स से कॉपी करना है एंड पेस्ट कहाँ पे करना है, अपने डेस्टिनेशन पे। सो जैसे आप एंटर करेंगे, अगेन कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपसे मांग रहे हैं, क्या, एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। तो अगेन आप राउटर पे हैं, आपका रिमोट होस्ट कौन है, आपका सर्वर। सो 192.168.10.10। अब सोर्स फाइल नेम यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो सोर्स फाइल नेम हमारा क्या था, चेक कर लेते हैं। आ जाइए सर्वर पे, TFTP पे, R1-CONFG। देखिए केस सेंसिटिव होता है, जैसा लिखा है एग्जैक्टली आपको वैसे ही लिखना है। सो CONFG क्या है, स्मॉल लेटर में है, सो एग्जैक्टली मुझे वैसे ही यहाँ पे टाइप करना है। तो मैंने लिखा R1-CONFG। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन फाइल नेम, मैंने बोला ओके। चलो अब देखिए आपकी सारी बैकअप रिस्टोर हो गई है, कहाँ पे, ऑन न्यू राउटर। कितने सेकेंड में कितनी बाइट्स की आपकी इंफॉर्मेशन थी, 672 बाइट्स कॉपीड इन 0.001 सेकेंड के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट चीज आप कैसे चेक करेंगी कि आपकी बैकअप रियली रिस्टोर हो गई है आपके न्यू राउटर पे। अगर आप देखिए जो मेरा न्यू राउटर था उसमें हमने कोई भी यहाँ पे होस्ट नेम चेंज नहीं करा था, हमने होस्ट नेम चेंज करा था अपने ओल्ड राउटर पे, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले आपका होस्ट नेम चेंज हो गया है, R1 के नेम से आ गया है, एंड आप चेक कर सकते हैं किससे, शो रनिंग कॉन्फ़िग से। क्या हमने न्यू राउटर पे कुछ भी होस्ट नेम, कोई भी पासवर्ड कुछ भी करा था, कुछ भी नहीं करा था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका ये पूरी तरीके से आपका बैकअप रिस्टोर होके आ गया है, कहाँ पे, आपकी न्यू राउटर पे। ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन भी देखिए, आपका पासवर्ड भी आ गया है कंसोल का, आपकी जितनी जो भी चीजें आपने करी थी सब चीजें आ गई हैं आपकी ऑन न्यू राउटर। तो ये था हमारा टॉपिक, कैसे हम राउटर का बैकअप लेते हैं
एंड उसको रिस्टोर करते हैं राउटर के कॉन्फ़िगरेशन को। सो थैंक यू सो मच गाइस।